जय माता जी। आज चैत्र का आखिरी नवरात्रा है और श्री राम नवमी भी है, तो आप सबको श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे यहाँ नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों पड़ती है और इसे नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं कह सकते हैं। तो फिर मेरा ध्यान गया कि हमारे यहाँ साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। दो नवरात्रि के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन जो एक बार चैत्र में आती है और एक शारदीय नवरात्रि पड़ती है, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सबको नॉलेज नहीं है। उस नवरात्रि के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें कुछ खास तरह की सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। तो आप देखिए 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 आता है, 36, और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9 आएगा। नवरात्रि फिर 9 नंबर पे ख़त्म होती है। और जो नवरात्रि है ये अहोरात्रा भी इसको कहते हैं। अहोरात्रि यानी कि एक विशेष सिद्धियों की रात्रि। अगर ये दिन में इतनी पावर होती तो हम फिर इसको दिन में ही सिद्धि करते, लेकिन हमें रात्रि में सिद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि दिन में सूर्य की किरणों के वजह से हमारी प्रेयर्स, हमारे प्रार्थना, हमारी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती है। आपको भी पता होगा, घाटी में जाके अगर आप आवाज़ लगाएंगे या रात को आप आवाज़ लगाएंगे तो वो दूर तक जाती है, लेकिन अगर आप शहर और सूर्य के सामने आवाज़ लगाएंगे तो वो कम दूरी तक जाती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दिन में कोलाहल रहता है, हर तरीके का शोर रहता है, और रात में ये सारी शांत हो जाती हैं, इसलिए ये आवाज़ भी काफ़ी दूर तक जाती है। तो फिर मेरा ध्यान निकोला टेस्ला, जो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं अपने टाइम के, जिन्होंने हमें एक कोड दिया है 369 का। अगर आप इस कोड को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड की चाबी 369 के पास है। तो अब आप देखिए कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। माँ दुर्गा की उत्पत्ति राक्षसों के संहार के लिए की गई थी। जब राक्षसों का सामना करने में सारे देव सक्षम नहीं थे, तब उन्होंने माँ दुर्गा का उत्पत्ति किया। लेकिन माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कैसे हुई? सारे देवी देवताओं ने अपने अपने शक्तिपुंज माँ के रूप दिए और एक दुर्गा माता का निर्माण किया। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। तो 3 और 3 को मिक्स करेंगे तो 6 नंबर आएगा। और 3 जो त्रिदेव हैं, जो मेन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पे भी 9 ही शक्तिपुंज तैयार होते हैं, जिससे माँ दुर्गा के 9 रूप बनते हैं। फिर आप देखिए कि हमारी कुंडली के अंदर 369 का कितना बड़ा रोल है। 3 नंबर गुरु को मिला हुआ है, जिससे कि हमें ज्ञान मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और 6 नंबर से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन दौलत मिलता है, भौतिक सुख साधन मिलता है। और 9 नंबर से हमें पराक्रम और पैसा, और हम कह सकते हैं कि शक्ति, जो हमें कुछ कर गुजरने की ताकत देता है, वो मंगल देता है। तो कुंडली के भी जो 3 मेन कारक हैं, ग्रह हैं, वो 369 के ही एक्सेस में है, गुरु, शुक्र और मंगल। और फिर इसके बाद आप हमारी कुंडली को देखिए। हमारी कुंडली में भी 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह होते हैं। इनका भी एक्सेस 3 और 9 पे ही होता है। अगर हम केपी कुंडली के डिवाइडेशन को देखें, जो 360 डिग्री का व्यास बनाता है, वहाँ पर भी आप जितना बार डिवाइड करेंगे सबका एक्सेस 9 पे ही आएगा। चाहे फिर वो 360 का 180 कर लीजिए, 180 का फिर 90 कर लीजिए, आप जितनी बार इसे डिवाइड करेंगे सबका एक्सेस 9 पे ही ख़त्म होता है। फिर मेरा ध्यान जाता है कि हमारे यहाँ त्रिदेव ही मेन है, बाकी सब उनकी ब्रांचेस हैं, और देवियाँ भी 3 मेन हैं। तो आप देखिए कि जब हमारे यहाँ कोई शक्तिपुंज बनता है, शक्ति चक्र बनता है या यंत्र बनता है, तो वो हमेशा षटकोण होता है, 6 नंबर पे बनता है। तो हमें 3 देवी और 3 देवता, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती जी की ही शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहती है। 6 नंबर पे एक्सेस होता है। फिर मैंने आज एक और रिसर्च किया। मैंने सारे हमारे यहाँ जितने भी लोग बोलते हैं, चाहे जय माता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, ओ लॉर्ड, एक ओंकार, जो भी बोलते हैं, मैंने आज उसके ऊपर एक रिसर्च किया। तो आप देखिए कि इन सब का एक्सेस भी कहीं ना कहीं 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर पे ही आ रहा है। इवन जय श्री राम भी हमें 3 नंबर के एक्सेस पे मिलता है। तो ये कितनी बड़ी बात हमें निकोला टेस्ला ने बहुत साल पहले बता दिया है कि पूरा ब्रह्मांड
पूरा यूनिवर्स 369 के पावर में काम करता है, 369 के एक्सेस से ही चलता है। तो अगर हम भी इस कोड को समझ जाएं, इस बात को जान जाएं, तो अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं और यूनिवर्स से अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, प्रकृति के साथ हम अपने आप को जोड़ पाएंगे। हमारे यहाँ पे देवी देवता हैं जो त्रिदेव हैं, उनका 3 ही काम है, जन्म देना, पालन करना और फिर संहार करना। सृष्टि के बैलेंस के लिए संहार करना भी ज़रूरी है, इसलिए भगवान को फिर हमें हमारा संहार भी करना पड़ता है। तो अदर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो क्या हम 3 नंबर से वंचित हैं? ऐसा नहीं है, उनके यहाँ फिर गॉड होता है, GOD गॉड। तो वहाँ पर भी जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय का ही फंक्शन है, जो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अधीन में आता है। तो 3 नंबर, फिर उसके बाद 3 देवियाँ जुड़ जाती हैं तो 6 नंबर बन जाता है। और जितना भी काम है इस प्रकृति के अंदर हमको आगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे, नंबर को भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे नंबर 1 से 9 के ही एक्सेस में है, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। लेकिन इन सारे नंबरों में 3 मेन नंबर है, 369। आप निकोला टेस्ला के कोड को पढ़िए, उन्होंने कहा था कि 369 ब्रह्मांड की चाबी है, इससे आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। और इसी पर वो रिसर्च भी कर रहे थे 369 पर, जब उनकी रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है, हमें बिना मांगे ही कितना कुछ दे गई है। लेकिन हम आज मॉडर्न होने के चक्कर में मॉडर्नाइजेशन की तरीके की ओर जाने लगे हैं और अपनी परंपराओं और चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। नहीं तो आप अगर दिन में 3 बार भी जय श्री राम कहते हैं तो आप 3 नंबर का 3 बार उच्चारण करते हैं, जो फिर 3 3 6 3 9 के एक्सेस में आता है और आपके सारे काम बना देता है। तो पहले हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को अभिवादन करते थे, या एक दूसरे के साथ हम बात करते थे, जय श्री कृष्णा, जय माता जी, ओम नमः शिवाय, ये सारी बातें हम बोलते थे, एक ओंकार बोलते थे। या अब जो है, अब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो हमने सारी चीज़ें ही बदल दी, जो हमें सद्भावना, सच्ची बुद्धि और सही तरीके से यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ने का काम कर रही थी, हमने वो ब्रिज ही तोड़ दिया। तो हमें फिर से अपने सनातन धर्म की तरफ लौटना होगा। आज श्री राम नवमी है, पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग में आई और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद हम भी इस लाइन में इसीलिए हैं कि हमने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हम इस लाइन में आ पाए हैं और इन सब बातों को आपके साथ बता पा रही हूँ। तो आप भी अपने थॉट लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या सच है और क्या झूठ है, और अपने लोगों को, अपने परिवार को इन सब बातों के बारे में बताएं और आने वाले पीढ़ियों को भी ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करें, ताकि वो समझ पाएँ कि हम कितनी बड़ी साइंस के फॉलोअर्स हैं, साइंस हमें, कितनी बड़ी साइंस हमें विरासत में मिली है और हम उसे ही भूलते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।